अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्राम और इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये लेक्चर्स हम पाकिस्तान आईटी सीरीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस करेंगे। तो आज के दिन हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। पहले हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, बाद में हम डिटेल के साथ थ्योरी पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम कोई ना कोई एक मसला होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि किसी न किसी मसले को हल करना। तो इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, यानी कि मसले की तारीफ देखेंगे और उस मसले को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो मसले को सॉल्व करने के 3 तरीके बताए जाएंगे, एक प्रोग्राम लिखना, एक एल्गोरिथम और एक फ्लो चार्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है बच्चों? बच्चों प्रोग्राम अगर आपको समझाऊं तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको कोई ना कोई चीज़ समझा रहा हूँ, ये प्रोग्राम ही होता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको नहीं पता उसने क्या करना है। ठीक है, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता, पहले कंप्यूटर को बताया जाता है कि तुमने ये काम ऐसे करना है। अगर कंप्यूटर प्लस करता है, मल्टीप्लाई करता है, कुछ भी करता है, तो पहले उसको सिखाया जाता है कि तुमने ये काम इस तरीके से करना है। ठीक है, देखें कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना मुझे तो आता है, लेकिन ये काम अगर कंप्यूटर करता है तो इसका मतलब है कंप्यूटर को ये काम बताया गया है, सिखाया गया है। तो कंप्यूटर से काम लेने के लिए या कंप्यूटर से प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए जो हम कंप्यूटर को चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक हो गया। एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या आएंगे? यही फ़ायदे होंगे कि हम प्रोग्राम की मदद से कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के तो कंसेप्ट के बारे में आपको पता चल गया। आईटी सीरीज़ को हम फॉलो करेंगे और हमारा कोर्स टाइटल या आउटलाइन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। ठीक है, ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। नेक्स्ट आपको तरतीब वाइज इसके लेक्चर मिलेंगे अगर आप लेना चाहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट अब थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी यहाँ पे थ्योरी डिस्कस की जाएगी वो आपको चीज़ें समझाने के लिए है, टू द पॉइंट। अगर आपने पेपर में लिखना है तो इनमें से 2-3 पॉइंट्स या 5-6 पॉइंट्स उठा लीजिएगा। मैं यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ए प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट, और इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना। सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, उसकी शिनाख्त करना कि मेरा मसला क्या है, उसके बाद उसको सोल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच अपनाना या उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करना। इस सारे प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल होती है। आप कहते होंगे कि वो आदमी बड़ी जल्दी मसले को हल कर लेता है या वो आदमी बड़ी जल्दी से मसले को ढूंढ लेता है, तो ये एक स्किल होती है। तो अगर एक स्किल है तो आप अपने अंदर भी ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको मसला नहीं फाइंड करना आता या उसको सोल्व, चीज़ों को सोल्व नहीं करना आता, तो ये एक स्किल है। आप प्रैक्टिस करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो आपके अंदर भी ये चीज़ हो जाएगी, फिर आप भी मसाइल को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और बेस्ट सोल्यूशन उनके लिए फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल होती है जो कि डेवलप की जा सकती है डिफरेंट या वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए, बहुत अच्छी अप्रोच को फॉलो करते हुए। अप्रोच कौन सी है वो नीचे हम डिस्कस करेंगे। वी सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवरी डे, हम हर दिन मुख्तलिफ मसाइल को सॉल्व करते हैं। एवरी प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट इन इट्स नेचर, हर प्रॉब्लम एक अलग किस्म की होती है। सम प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट,
कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एंड रिक्वायर्ड मोर अटेंशन टू आइडेंटिफाई द सोल्यूशन, और बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगती है, बहुत ज़्यादा वक्त लेती है इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं कि हम कह लेते हैं कि इसका आंसर ये आएगा या इसके लिए सोल्यूशन ये है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगती है और उसके सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते वक्त। ठीक है, अ प्रॉब्लम में बी सॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज, एक प्रॉब्लम को डिफरेंट वेज मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, और सबसे बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, वन सोल्यूशन में बी फास्टर, कोई एक सोल्यूशन फास्टर हो सकता है, लेस एक्सपेंसिव, सस्ता हो सकता है, एंड मोर रिलायबल, और ज़्यादा यकीनदा हो सकता है। ठीक है, दूसरों की निस्बत। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सिलेक्ट बेस्ट सूटेबल सोल्यूशन, ये चीज़ बहुत अहम है। हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सोल्यूशंस आएंगे, डिफरेंट तरीके आएंगे उसको सॉल्व करने के, लेकिन ये बात इम्पोर्टेंट होती है कि हमने सबसे बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स एंड टूल्स आर यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, टेक्निक्स होती हैं, या डिफरेंट टूल्स होते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आपने धनिया काटना है, तो धनिया काटने के लिए आप नाइफ चाकू का यूज़ भी कर सकते हैं, आप छुरी का यूज़ भी कर सकते हैं, तलवार का यूज़ भी कर सकते हैं, कैंची का यूज़ भी कर सकते हैं, हाथों से भी धनिया काट सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट इसके लिए क्या होता है? छुरी। ठीक है, तो इसी तरह ये है कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू एज ए टूल, कंप्यूटर भी एज ए टूल काम करता है टू सोल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एज ए टूल यूज़ किया जाता है। एज ए टूल एग्जांपल क्या है? देखिए, मैंने 2+3 करना है तो मैं कॉपी पे भी कर सकता हूँ, मैंने दो बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कॉपी पे कर सकता हूँ। तो कॉपी पेंसिल क्या है? एक टूल है। इसको मैं कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूँ, कैलकुलेटर क्या है? एक टूल होगा। कंप्यूटर भी एक टूल, कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो मसाइल को हल करने के लिए कंप्यूटर भी एक आले के तौर पर यूज़ होता है। और कंप्यूटर कैसे मसाइल को हल करता है? पहले कंप्यूटर को बताया जाता है डेवलप करके कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंटेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होती हैं, हदायत होती हैं कंप्यूटर के लिए कि तुमने किस मसले को किस तरह सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अ प्रोग्रामर राइट्स इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स दीज इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रोग्रामर लिखता है हदायत को, यानी कि एक प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस को लिखता है और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है एक मसले को हल करने के लिए। प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस लिखता है और कंप्यूटर जो है ये मसले को हल करने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को चलाता है। अ पर्सन कैन बी अ गुड प्रोग्रामर इफ़ ही हैज़ द स्किल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, अगर एक आदमी जो है वो मसाइल को अच्छे तरीके से सॉल्व करता है तो वो एक अच्छा प्रोग्रामर होगा। ठीक है, तो अच्छा प्रोग्रामर जो होगा उसके पीछे प्रैक्टिस लाजमी होगी, क्योंकि ये एक स्किल है तो स्किल उसी वक्त आएगी जब तक हम इसे के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही होगा जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होगी। तो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है जो कि यहाँ पे यूज़ की गई हैं, यानी कि हम प्रोग्राम के ज़रिए भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एल्गोरिथम के ज़रिए भी और फ्लो चार्ट के लिए के साथ भी, और इसी तरह और चीज़ें। तो आज के लेक्चर में हम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को, इनके फ़वाइद भी देखेंगे। तो मेन जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें सिखाई हैं या जो बताई हैं उसका मकसद सिर्फ यही था, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये एक प्रोसेस होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल होती है जो कि एक अप्रोच से डेवलप की जा सकती है। हम रियल लाइफ में बहुत से मसाइल को हल करते हैं, हर मसला अलग किस्म का होता है। कुछ मसाइल डिफ़िकल्ट होते हैं जिन पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। एक मसले को डिफरेंट तरीक़ों से हल किया जा सकता है। एक मसले का हल जो है वो
फास्टर तेज़ हो सकता है, सस्ता और मोर रिलायबल यकीनदा हो सकता है, ठीक है ना, एतबार जिस पे किया जा सके कि हाँ इसका सोल्यूशन एग्जैक्ट और ठीक आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने सूटेबल सोल्यूशन फाइंड करना होता है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ जाती है प्रॉब्लम को सोल्व करने में। कंप्यूटर एज ए टूल एक आले के तौर पे यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, और वो कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस लिखता है और कंप्यूटर इन पे अमल करते हुए प्रॉब्लम को सोल्व करता है। एक अच्छा प्रोग्रामर वही होगा जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होगी। और एट द एंड 3 हमने टेक्निक्स देखी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्रोग्राम, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोग्राम। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। हदायत का ऐसा मजमूआ जो कि कंप्यूटर को बताता है कि तुमने क्या करना है, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक टूल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब उसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या क्या करना है, उसके लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम प्रोग्राम कहते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। एक कंप्यूटर वर्क करता है, काम करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम, उन हदायत की बिना पर जो कि प्रोग्राम में दी जाती हैं। कंप्यूटर ने वही काम करना है जो कि प्रोग्राम में हदायत दी गई हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और कैसे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो ये हम C++ लैंग्वेज के जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उस वक्त सारा डिटेल के साथ जानेंगे। अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। एक आदमी जो कि प्रोग्राम को डेवलप करता है या प्रोग्राम्स लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। द प्रोग्रामर डेवलप प्रोग्राम्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डाटा एंड टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम लिखता है कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि कैसे तुमने डाटा पे काम करना है और इससे हमारा आंसर जनरेट करना है, ठीक है। प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम लिखता है कंप्यूटर को बताने के लिए कि तुमने कैसे डाटा पर काम करना है, डाटा पे कैसे प्रोसेसिंग करनी है और कैसे इसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में यानी कि आंसर में या ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आना है। प्रोग्रामर यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टूल्स टू राइट प्रोग्राम। प्रोग्रामर जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का या किसी न किसी टूल का यूज़ करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक हो गया। तो अब प्रोग्राम के बारे में यही चीज़ें थी। इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंप्यूटर को बताया जाता है कि तुमने क्या करना है, कंप्यूटर इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जो लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर कंप्यूटर को ये बताता है कि डाटा को कैसे प्रोसेस करना है और कैसे इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डिफरेंट टूल्स को यूज़ करता है प्रोग्राम लिखने के लिए। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के फ़ायदे क्या हैं? तो डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर एज़ फॉलोज। डिफरेंट जो फ़ायदे हैं इसके वो नीचे बयान किए गए हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बहुत से मसाइल को सोल्व कर सकता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हुए, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के ज़रिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स सोल्व करवाए जा सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से, ठीक है ना। इसकी मदद से कंप्यूटर मसाइल सोल्व करता है, तो ये फ़ायदा है ये वाला, ठीक है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली एंड क्विकली। एक ही काम को बार बार करवाने के लिए और जल्दी करवाने के लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अ प्रोग्रामर कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली। प्रोग्राम की मदद से एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा को इजीली प्रोसेस किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा डाटा पर इजीली काम करवाया जा सकता है एक प्रोग्राम की मदद से। इट कैन डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स। एक प्रोग्राम की मदद से हम रिज़ल्ट को डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट स्टाइल में डिस्प्ले करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं।
द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इज़ मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। जो प्रोग्राम चलता है ना, या जो प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पुरअसर एफिशिएंट होती है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। यानी कि प्रोग्रामिंग की जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत कम वक्त में होती है, तो इसलिए हमारे पास क्विकली और जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। अब कामों के हिसाब से हमारे पास प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अगर कोई डिफरेंट काम है, कोई डिफरेंट फील्ड है, तो उस वहाँ पर डिफरेंट मसाइल होंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए जो प्रोग्राम लिखेंगे वो भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट काम को या ख़ास कामों को सरअंजाम देने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। तो एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या थे कि कंप्यूटर को बताया जाता है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। फ़ायदा ये है क्विकली और रिपीटेडली काम करवा सकते हैं, हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे काम कर सकते हैं, एक रिज़ल्ट को डिफरेंट स्टाइल में शो करवा सकते हैं। प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग होती है वो एफिशिएंट और लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, और डिफरेंट फील्ड्स में मुख्तलिफ और ख़ास काम सर अंजाम देने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स का यूज़ किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिएगा, का इंतज़ार रहने दें। नेक्स्ट लेक्चर देखने की लाजमी कोशिश करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।